हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रावत फैमिली के ऊपर बैक टू बैक 2 बार दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कीर्ति का रिश्ता टूट चुका है, जिसके बाद पूरी फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। थोड़ी देर पहले ही मैंने भामू का व्लॉग भी देखा, लखनीत का व्लॉग भी देखा, और ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जिसके बाद बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल कीर्ति का एक वीडियो आया था, जिसमें कीर्ति ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि अब शादी नहीं होने वाली है, शादी टूट गई है। शादी क्यों टूटी, इसके पीछे का क्या कारण था, उसके बारे में कीर्ति ने नहीं बताया। लेकिन कल कीर्ति ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया। अक्सर रिश्ते टूटने पर लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, एक दूसरे पर बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, लेकिन कीर्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सारांश की फैमिली को भी फुल रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्टफुली उनके बारे में बात की। कीर्ति अगर चाहती तो वो अपने वीडियो में बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत ही समझदारी दिखाई और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है। कीर्ति की ये खबर आई ही थी, और इसी बीच हमें लखनीत व्लॉग से एक और बैड न्यूज़ सुनने को मिली। वो ये है कि जसलीन दीदी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। लखन ने अपने व्लॉग में बताया कि जसलीन दीदी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। कुछ टाइम पहले जब लखन लाइव आए थे, तो उन्होंने अपने लाइव में भी लोगों को हिंट दी थी इस बारे में कि जसलीन दीदी की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। सभी लोगों ने बहुत दुआएं की थी, बहुत प्रे किया था जसलीन दीदी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और दोबारा से अपनी फैमिली में वापस आ जाएं। लखन ने आज अपने व्लॉग में ये बताया कि वो जसलीन दीदी से कब और कहाँ मिले, कैसे मिले, और उनके साथ पूरी जर्नी जो थी वो सारी जर्नी दिखाई, जिसके बाद आज हर कोई इमोशनल हो गया। इवन मैं भी आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ये व्लॉग देखते टाइम। आप लोगों को याद होगा जब नीतू के बारे में बहुत सारी फेक आईडीज़ बनवाई गई थी, उनसे नेगेटिव कमेंट्स करवाए जाते थे, जहां पे नीतू के बारे में गलत गलत बातें बोली जाती थी। उस वक्त लखन ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करने का फ़ैसला लिया था, और पुलिस स्टेशन में ही लखन से जसलीन दीदी भी मिली थी। जसलीन दीदी इतनी ब्रेव थी और उनमें इतना हौसला था कि अगले दिन उनका कीमो था, डॉक्टर ने उनको घर पे रहने के लिए बोला था, आराम करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी वो लखन और नीतू की हेल्प करने के लिए वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँची, लखन से मिली। लखन और नीतू ने इसके बाद इनकी बहुत हेल्प की, इनके लिए क्राउड फंडिंग करवाई, जहाँ पे इनके सब्सक्राइबर्स ने जसलीन दीदी के लिए बहुत सारा फ़ंड रेज़ किया। और अब जब जसलीन दीदी हमारे बीच में नहीं हैं, तो लखन और नीतू ने उनके बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फ़ैसला लिया है। ये 2 खबरें जो है वो बैक टू बैक इनकी फैमिली में हुई। ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जिसके बाद बैक टू बैक इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ होते जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हो, तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। कल जब कीर्ति का वीडियो आया कि अब शादी नहीं होने वाली है, उसके बाद 90% लोगों ने तो कीर्ति को अप्रिशिएट किया और हौसला दिया कि कोई बात नहीं, अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसके अंदर भी कुछ अच्छाई छिपी होगी। लेकिन आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग भी होते हैं, बेशक उनका रेशो कितना ही कम क्यों ना हो। कल जब कीर्ति का वीडियो आया तो कुछ लोगों ने उसे जज करना शुरू कर दिया। इवन आज जो भामू का वीडियो आया, जहाँ पे वो फूट फूट कर रो रही थी, अपनी बेटी के लिए अपना दर्द जाहिर कर रही थी, वहाँ पर भी लोग जजमेंटल हो गए, उन्हें जज करना शुरू कर दिया कि आपको अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के कमेंट्स लोगों ने पास करना शुरू कर दिया। एंड समझ में नहीं आता कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है। सामने वाला इतना दुखी है, वो पहले ही इतना दुखी है, एंड आप अपने कमेंट से सामने वाले को और ज़्यादा दुखी कर रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं लिख सकते, तो किसी के लिए बुरा भी मत लिखो। ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक इंसान पे खुद पर नहीं बीतती है, तो उसको सामने वाले का दर्द समझ में नहीं आता। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, उस पर गोलू की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इन्होंने लिखा है, आप लोग ऐसे गलत कमेंट्स करके किसी को जज नहीं कर सकते। प्लीज़ डोंट प्रमोट एनी करेक्टर असैसिनेशन कमेंट्स फॉर कीर्ति। वी गेव वार्निंग टू सम अदर पेजेस ऑल्सो। और जो नहीं माने उनकी वीडियोस रिमूव करवा दी स्ट्राइक से। प्लीज़ डोंट प्रमोट एनी कमेंट्स अबाउट द कैरेक्टर। थैंक यू। इट्स हार्ड टाइम फॉर द गर्ल। होप यू विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो इन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को कहा है कि जितने भी लोग कीर्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। इसके बाद इन्होंने कुछ चैनल्स को भी बोला है कि वो कीर्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें ना बोलें। अब आई डोंट नो कि कौन से वीडियोस बने हैं, किन लोगों ने बनाए हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। दोनों चीज़ों के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा।
मुझे ये भी लगता है जब आपके पास 98% कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं और सिर्फ 2% जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो 2% पे ध्यान ही क्यों देना, उनको इग्नोर करो एंड आगे बढ़ो। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।